Sir, I got 310 in sociology. Just got the marks. Oh my God, Yes. that's nice. 300 तो बहुत ही बढ़िया. Congratulations. Like possibly the highest होंगे. Thank you sir so much. That's why I was distracted. I was just checking कि marks कितने हैं ताकि मैं आपको और बहुत बहुत thank you कह सकूं sir. अरे हाँ, अच्छा है मतलब सही तरीके से बोल सकते. जी सर. और जो मैं देखा था तो तुम्हारे PDF बनाया था वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छा कवरेज था सर. आई नो कि जो टेस्ट है वो 5 क्वेश्चंस के होते थे सर, बट इनिशियल जो इनहिबिशन होता है आंसर राइटिंग में वो इसी वजह से जा पाया क्योंकि आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में डरते नहीं है. आपको लगता है इतना तो कर सकते हैं, अचीवेबल है. तो सर thanks a lot sir, and I'm so glad like कि it worked and जो सोचा था तुमने वो अचीव कर दिखाया. सर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक सर मुझे लगता था कि इंटरव्यू वाज माय फोटे. फर्स्ट इंटरव्यू में I got 195, सेकंड में I got 193, सेकंड में I got somewhere around 185 in RN research board. Okay. So this time my inner voice was saying कि you'll score good, you'll score better. So somehow interview के marks went to 165, okay, which was shocking, and I was in disbelief. 311 जब rank आई थी तो I was in by 6 marks because I got 193 in interview. 193, right. वो कम होता था सर तो बाहर हो जाते लिस्ट से. Right. और सर इस बार सर मेंस के मार्क्स ने नैया पार करा दी सर. सर एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज मैं सिविल इंजीनियर हूँ HPTI कानपुर से. मेरा प्लान था सिविल इंजीनियरिंग लेने का एज माय ऑप्शनल, बट आई हैड सम रियली सीनियर्स हु टोल्ड मी कि दिस इज प्रोबेबली नॉट दैट इजी फॉर यू कि आप सिविल इंजीनियरिंग लेके अगर सोच रहे हैं क्योंकि GS भी आपके लिए ठीक है. और सिविल में वी हैड सम 12-15 बेसिक बुक्स, bulky basic books. So they suggested कि either go for geography or go for sociology. Okay. So sir, I read sociology की NCERT. I found the syllabus really interesting, be it the women related aspects. जिन चीजों को मैंने कभी सिर्फ उस नजरिए से नहीं सोचा था वो चीजें मुझे एक नए पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी ने दिखाई. एंड दिस इज नॉट बिकॉज कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया है, बट सर जैसे क्लासेस आपकी जो फ्री क्लासेस भी है यूट्यूब पे वो भी मैंने देखी हैं. आपने एकदम कंसाइज तरीके से एकदम शॉर्ट वीडियोस में और टू द पॉइंट आपने समझाया है. उससे एक एक्सपर्टीज आती है, आपको पता चलता है. जी सर. वो पॉइंट सिर्फ वही है कि ना कि एग्जाम में क्योंकि सभी के पास ना टाइम बहुत लिमिटेड है बच्चों के पास ना, तो आपने जैसे कोई नया कदम रखता है ना उसके पास GS इतना ह्यूमंगस होता है तो मुझे लगता है ऑप्शनल भी उस पे बाहर बन जाएगा अगर, तब तो बहुत दिक्कत है. तो इसीलिए हैज टू बी प्रिसाइज. और वैसे ये कब की बात हो रही है, कौन सा ये दिस इज व्हाट ईयर? Sir, this is 2017. I passed out from my college. Right. And उसके बाद I decided कि okay, जो first attempt था उसमें ही सर sociology ही optional था. Okay. और 18 में सर prelims नहीं निकला. 19 में I gave through sociology. I got around 246 that time. Okay. Next year sir 2020 में reserve list में थी, 8 नंबर से list मिस की थी सर. Okay. उसमें I got somewhere around 260 in sociology. Okay. 260. But sir तब उस साल कोई ज्यादा भी नहीं आया था तो 260 was equivalent to somewhere around 270 or 275. उससे ज्यादा नहीं, but yes थोड़ा कम हुआ था overall. Okay. सर next year pre नहीं निकला, उसके next year देने की हिम्मत नहीं रही और 23 में सर फिर से दिया. Okay. और इस बार सर मैंने पहले से ही आपके क्लासेस के नोट्स बना लिए थे. मैंने आपकी ही टेस्ट सीरीज से ज्वाइन की है. Right. और Okay. मैंने आंसर्स भी उसमें लिखे हैं. Okay. स्टार्ट विद सोशियोलॉजी फर्स्ट. तो फर्स्ट तो आई वुड से कि सर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत सारा कुछ पढ़ लीजिए, अगर आंसर्स में वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लमैटिक है. और दिस आई रियलाइज इसी बार. तो आई वुड से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने पढ़ सब लिया है, आपको समझ सारी है, आप सब्जेक्ट को थरोली एंजॉय कर रहे हैं, बट अगर आप आंसर में उसको नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं. Right. वो आपको उसके मार्क्स नहीं अवॉर्ड कर पाएंगे. दूसरा सर आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़िए क्योंकि आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पर्सपेक्टिव्स वेरी कर सकते हैं. फंक्शनलिज्म के भी अपने आप में इतने टाइप्स होंगे कि आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड ऐसा भी आप सोच सकते हैं किसी को. जैसे आई रिमेम्बर कि
नए नए जो टर्म्स होती हैं, लिक्विड लव और ऐसी ऐसी चीज, आप उसको पढ़िए, आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई सोच सकता है अपने लाइफ टाइम में कि अच्छा इसको मैं ये नाम दे दूं और एक इसका टर्म बना दूं इसके लिए। राइट। सर मैंने 17 में वाजीराम एंड रवि से मोहापात्रा सर से कोचिंग ली थी, तो वो मेरा फर्स्ट सोशियोलॉजी से इंटरेक्शन था। और सर ने इंश्योर किया कि आई जस्ट फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। मार्क्स नहीं आए उस साल, बट आई फेल इन लव विद द सब्जेक्ट। राइट सर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई थिंक somebody mentioned कि स्लीपी क्लासेस की क्लासेस आर वेरी नाइस, और सर की बहुत शॉर्ट वीडियो है तो बिल्कुल स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा, तो आई वाज लाइक यस लेट्स डू इट। तो सर वो मैंने सुना। सर नोट्स आप प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं निकल सकते क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी बहुत कंसाइज होते हैं। तो अब तक सर मुझे करंट अफेयर्स का स्लीपी क्लासेस का नहीं पता था सर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी विकास रंजन। इस साल मैंने विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, एंड ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी इनपुट्स कि आप ये करिए, आप वो करिए, एंड दैट वाज वेरी लास्ट मोमेंट। आई वाज रियली scared about sociology ki have I practiced enough, have I done enough, but he ensured ki he gave me good marks also, good remarks also, and then gave me suggestions too ki aap ye aur kariye. So then there is this online platform Reliable and Valid, DNA, right. So they also provide very good quality sociology ka material sir. So I have a senior Sonali Mishra. Last year she got a very good rank. So I heard it from her ki she studied that only. So she was on the same post that I was in. Till 10 days back. So sir, I joined it. I gave some of its tests. In the first test, I performed terribly. That person who was speaking, he texted me ki you need to work really hard. Like you have done an awful work. So first I got scared, but then I thought that okay, it's a good thing to let's just revisit our strategy and think about it thoda sa aur. Right. So sir, I went through Haralambous also. I went through IGNOU ke notes. I just underlined the important things that were mentioned, or maybe made a note of it in some copy kind of कि अच्छा ये मैं आगे कहीं यूज कर पाऊंगी। बाकी सब इस समझने वाला पार्ट, बिकॉज एक चैप्टर में mostly is explanation, there are few lines which are important, right. So that I made एक डिजिटल नोट भी मैंने बना लिया, सब कर लिया। सर रिलायबल एंड वैलिड के मैंने टेस्ट दिए, स्लीपी क्लासेस के टेस्ट दिए, विकास रंजन सर के टेस्ट दिए, और मोहापात्रा सर मैं कांटेक्ट में थी, तो सर ने कहा कि अभी एकदम फ्लूइड हो गया है इसका, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं बची सोशियो के पेपर पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इग्नू लाइब्रेरीज में देखो और बस पढ़ो और समझ बढ़ाओ, उसके बाद आंसर लिखो। फिर सर एक और मेरी फ्रेंड थी, शी हैड स्कोर्ड रियली वेल पहले, तो we used to exchange answers, daily answers. So she also used to write answers, I also used to write answers. So I read her answers and I realized that I was again doing terribly bad. So I inculcated what she had and I tried to emulate it in some ways. थोड़ा possible भी हुआ, थोड़ा हुआ भी। And this attempt इसी attempt में हुआ ना ये? इसी सर, ये सब इसी अटेम्प्ट के बीच में हौच-पौच हुआ है सर। Okay, that's a lot of work, lot of test writing and all. Yes sir. सर तो डेली हम लोग PYQs एक्सचेंज करते थे। बहुत बार टारगेट्स मिस हो जाते थे। ये होता था कि अच्छा आज इस चैप्टर के सर इस बार एक PDF फ्लोट हुई थी जिसमें ईयर वाइज क्वेश्चंस थे। तो वो बहुत मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस थे कि ये ईयर पे ये वाले चैप्टर से ये क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हम जो सिमिलर होते थे उनको नहीं अटेम्प्ट करते थे। जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते थे वो हम लोग अटेम्प्ट करते चल रहे थे। एंड तक सर हम नहीं सारे कर पाए, बट हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस एक्सचेंज किए, और आई थिंक सर थोड़ा बेटर हुआ। और प्लस करंट अफेयर्स से मुझे याद है मैंने उसकी प्रिंट निकलवाई थी, क्योंकि वो डिजिटल मेरे पास नोट्स थे और मैं लखनऊ में ट्रेनिंग कर रही थी और इधर उधर आई वाज मूविंग अराउंड, और एक उसकी शीट बना के आई यूज्ड टू रीड इट कि अच्छा ये वहाँ लिख सकते हैं, ये उससे हो सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। करंट अफेयर्स कैसे कहाँ से बना रहे हो सर? ये आपके वाले नोट से बनाए हैं। स्लीपी वाले? मेरे पास अपने कोई ऐसे अलग से नोट्स नहीं थे सर। सर एक मेंस का टेलीग्राम पर ग्रुप भी था जो स्लीपी क्लासेस में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके लिए था। तो सर इवन वो बहुत हेल्पफुल रहा। उसमें आई रिमेम्बर कि जो आंसर्स हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे वही आंसर्स मैं उसमें डाल रही थी, तो उसमें कुछ लोग उसमें अपने सजेशंस भी देते थे। तो आई रिमेम्बर
आई हैड माई ट्रेनिंग गोइंग ऑन, तो रात में 3 बजे मैं वो आंसर्स लिख पाती थी, जो भी 2 3 4 5, और मैं रात में 3 बजे उनको टेलीग्राम के ग्रुप पे डालती थी कि इफ एनीबॉडी कुड प्लीज रिव्यू इट, ओके, दैट वेज, एंड इट यूज्ड टू गेट peer reviewed kind of, और उस पे लोग लिखते थे कि दिस यू कुड हैव एडेड दिस, आप ये लिख सकते थे, ये कर सकते थे, और वो सिर्फ 4 बजे रात के मैसेज आ रहा है, मतलब देयर आर पीपल जो 4 बजे किसी के आंसर रिव्यू कर रहे हैं। सर मुझे इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्योंकि आप देखिए सब बच्चे हैं वहाँ पे, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बट एवरीबडी इज सो सिविलाइज्ड ऑन दैट ग्रुप, और जेन्युइन फीडबैक आपका दे रहे हैं, कोई आप किसी को नहीं करेगा कि रैंडमली टेक्स्ट कर दे, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से सब लोग की सभ्य व्यवहार के साथ आप ये करिए वो करिए, और इवन कमेंट्स मीन नहीं है, वरना यूजुअली आप कंपेटिटर्स हैं, पीपल कैन बी मीन बट दे यूजुअली नॉट। कम्युनिटी बहुत सही काम करते के बाद, दैट्स सो ट्रू।